अब हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम वुडवर्ड फिशर रूल के बारे में पढ़ेंगे। वुडवर्ड फिशर रूल पे शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है कि वुडवर्ड फिशर रूल क्या होता है। तो इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी, कि किसी भी कंपाउंड का लैम्डा मैक्स जो है कैलकुलेट करने के लिए दे दिया गया हो तो वो हमको इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वुडवर्ड फिशर रूल काहे के लिए होता है ये हमको देखना है। सबसे पहले इसके कंटेंट क्या है कि इंट्रोडक्शन है, जिसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बताएंगे कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड का लैम्डा मैक्स यानी कि जो उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फिर थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड वैल्यू में हार्डली 5 to 10 नैनोमीटर का डिफरेंस आता है, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि हमारा कंपाउंड जो है वो सही है। तो वुडवर्ड फिशर रूल डाइन्स के लिए, एरोमेटिक्स के लिए और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स के लिए है। इनके लिए अलग अलग वैल्यूज होती है। जब हम किसी मॉलिक्यूल का लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उनकी बेस वैल्यू में जो सब्सटेंट होते हैं उनको अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके जोड़ देते हैं, तो उससे हमारी जो होती है ऑब्जर्व वैल्यू मिल जाती है, जिसको कि हम थ्योरेटिकल या रिपोर्टेड वैल्यू से कंपेयर कर लेते हैं। वुडवर्ड फिशर रूल जो है रॉबर्ट बर्न वुडवर्ड और लुइस फ्रेडरिक फिशर के द्वारा जो है इनका इन्वेंट किया गया था। तो इसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं हमको जो कि कोलेट करते हैं वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम यानी कि लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला कि लैम्डा जो होती है ये वेवलेंथ को डिनोट करती है, और जब इसके साथ मैक्स ऐसे करके लिख देते हैं नीचे, तो मैक्स का मतलब होता है कि उस कंपाउंड की मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में। ये 1945 में इसको वुडवर्ड ने और 1959 में इसको रूल को उनको मॉडिफाई किया था, जिसको कि कंबाइंडली हम वुडवर्ड फिशर रूल के नाम से बोलते हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस में ये थोड़ी सी चीजें ऐड कर देते हो तो आपका जो आंसर है ना वो थोड़ा सा अलग हो जाता है और आपको मार्किंग अच्छी मिलती है। तो वुडवर्ड फिशर रूल जो है ये डाइन्स के लिए वर्क करता है। डाइन्स मतलब जिसमें डबल बॉन्ड्स है, और पॉलिन्स मतलब जिसमें डबल बॉन्ड्स अधिक उसमें होंगे, 2 से ज्यादा होंगे, और विद इन अप टू 4 डबल बॉन्ड और लेस, यानी कि 4 डबल बॉन्ड तक ही इसको हम वुडवर्ड फिशर रूल को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हमको जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वैल्यू मिलेगी वो वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंगली उसको हम टैली करते हैं, और इसमें जो डिफरेंस आता है ऑब्जर्व वैल्यू में ये हार्डली 4 से 5 नैनोमीटर का ही होता है। अब इस रूल्स के अनुसार किसी भी कंपाउंड की जो लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करनी है यानी कि वेवलेंथ मैक्सिमम जो कैलकुलेट करनी है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं वो पता होने चाहिए। सबसे पहले होता है होमो एनुलर डाइन। होमो का मतलब होता है एक समान, ठीक है। होमो एनुलर डाइन का मतलब होता है कि जो एक रिंग है उसमें हमारे पास 2 डबल बॉन्ड होंगे। डाइन का मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि 2 डबल बॉन्ड होंगे। तो होमो एनुलर का मतलब है कि जब डबल बॉन्ड एक ही रिंग में होंगे तो इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, होमो एनुलर डाइन। इसी प्रकार से सेकंड सिस्टम क्या होता है, हेट्रो एनुलर डाइन। अब हेट्रो का मींस क्या होता है, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 2 अलग अलग रिंग है। आप यहाँ पे देख रहे हैं होमो में एक ही रिंग थी और हेट्रो में क्या हो गया, 2 अलग अलग रिंग हो गए। अब जो डबल बॉन्ड है ये अलग अलग रिंग में हो गए। तो जब डबल बॉन्ड 2 अलग अलग रिंग में प्रेजेंट होंगे तो इस प्रकार के सिस्टम को हम हेट्रो एनुलर डाइन बोलेंगे। और इसलिए जब इसकी बेस वैल्यू लेंगे तो होमो एनुलर की अलग बेस वैल्यू होगी कैलकुलेशन में जब सिस्टम है, और हेट्रो एनुलर होगा तो उसकी बेस वैल्यू अलग होगी। तीसरा है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड से मतलब है कि जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के बाहर है। सॉरी, एंडोसाइक्लिक। एंडो का मतलब होता है कि जो अंदर हो। तो एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब है कि रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते समय हम जो भी टेबल से दी होगी उसको हमें याद करना पड़ता है, जो उन्होंने डिजाइन किए वुडवर्ड फिशर ने, उसको हम इसमें जोड़ देंगे। इसी तरीके से अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को हम कैसे पहचानेंगे। सपोज हमारे पास ये सिस्टम है, ठीक है, ए और बी 2 रिंग है। तो ये सबसे पहले तो किस प्रकार का सिस्टम हो गया हमारे पास, हेट्रोएनुलर हो गया। क्यों, क्योंकि 2 अलग अलग रिंग में 2 डबल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है, एक ए रिंग में और एक बी रिंग में। तो एक तो बेस वैल्यू इसकी हम लिखेंगे जो कि हम टेबल से हमको हेट्रोएनुलर डाइन के लिए होगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इस ए रिंग के लिए ये जो बी वाला है जिसको कि इन्होंने रेड से डिनोट किया, ठीक है, ये जो रेड वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो जाएगा। किस रिंग के लिए, ए रिंग के लिए। तो इसके लिए एक्स्ट्रा जो इसकी वैल्यू होगी जो होगा वो हम कैलकुलेट करते समय जोड़ देंगे।
इसी प्रकार से डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन से मतलब क्या हुआ, सपोज इस रिंग को हम ए लिखें और इसको बी लिखें, तो ए वाली जो रिंग है वो हमारी कैसी हो गई, होमोएनुलर हो गई, और इस डबल बॉन्ड को कॉन्जुगेशन में ले रहा है ये वाला डबल बॉन्ड जो बी रिंग में है। तो इस तरीके से इसके लिए जो हम एक्स्ट्रा वैल्यू जो भी दी होती है टेबल में 15 नैनोमीटर होती है वो हम इसमें ऐड करते हैं। सेम चीज हमारे यहाँ पे अप्लाई होगी इस सिस्टम में। यहाँ पे भी जो एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड है वो ये है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते समय जोड़ देंगे। अब जो रूल्स इन्होंने दिए हैं, इन्होंने बोला कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 से अधिक डबल बॉन्ड होने चाहिए जो कि सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो, तभी वो कॉन्जुगेशन कहलाएगा। आपको पता है कि जब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब बेस और पेरेंट वैल्यू से क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होता है? बेस या पेरेंट वैल्यू का मतलब होता है कि हमारे पास जो डाइन है या ट्राइन सिस्टम है, डाइन मतलब जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, ट्राइन मतलब जिसमें 3 डबल बॉन्ड है, इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसको कि हम एब्जॉर्प्शन के समय लेते हैं और इसको हम बोलते हैं बेस वैल्यू या पेरेंट वैल्यू। इसी के लिए प्रीवियस स्लाइड में हमने आपको डिफरेंट सिस्टम दिखाया कि अगर आपके पास होमोएनुलर सिस्टम है उसकी बेस वैल्यू अलग होगी, हेट्रोएनुलर सिस्टम दिया हुआ है तो उसकी बेस वैल्यू अलग होगी, ठीक है। इसके बाद फिर हमको सेकंड काम क्या करना है कि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यू बोलते हैं इसको। जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ये चीज आपको और अधिक क्लियर हो जाएगी। इनकी वैल्यूज को भी हमें बेस वैल्यू में ऐड करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम है बेस वैल्यू हम देख लें कि सिस्टम हमारा कौन सा है, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या है कि हम उसमें एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट देखें जिसको कि हम रिंग रेसिड्यू भी बोलते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन यानी कि कोई ऐसा डबल बॉन्ड है क्या जो उस जो डाइन और ट्राइन सिस्टम है उसको एक्सटेंड कर रहा हो, मीन्स बढ़ा रहा हो। कोई पोलर ग्रुप अटैच है जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन, तो इन सब की जो लेमडा मैक्स वैल्यू होती है वो हम बेस वैल्यू में ऐड कर देते हैं। तो जो फाइनल वैल्यू हमको मिलती है वो उस कंपाउंड की ऑब्जर्व वैल्यू होती है। लॉन्गर द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। प्रीवियस वीडियो मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा वेवलेंथ क्या होगी, हमेशा बढ़ती जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे लिखिए, लॉन्गर द कॉन्जुगेटेड सिस्टम ग्रेटर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। According to Woodward-Fisher rule, lambda max of molecule can be calculated by using the formula। इन्होंने ये फॉर्मूला बनाया है जिसमें lambda max कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम है आपको बेस वैल्यू लिखना, ठीक है। बेस वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सिस्टम पहले पहचानेंगे कि कौन सा सिस्टम दिया है, फिर उसमें क्या करेंगे सब्स्टिट्यूएंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो हम उसमें से उसको वो करेंगे, और फिर जो है इसका जो अदर कंट्रीब्यूशन होंगे उनको उसमें ऐड करेंगे। तो इस तरीके से जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो हमको उस कंपाउंड की लैम्डा मैक्स होगी। आप देखिए इस स्लाइड में, आप देखिए अगर आपके पास कोई होमोएनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन है, ठीक है, तो हम बेस वैल्यू कितनी लेंगे 253 लेंगे। इसी तरीके से अगर हेट्रोएनुलर सिस्टम हमारे पास है तो हम उसकी बेस वैल्यू 214 लेंगे। मान लीजिए कोई ब्यूटाडाइन यानी ओपन सिस्टम है, ठीक है, या फिर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन से, तब हम उसकी बेस वैल्यू 217 लेंगे, और ए साइक्लिक मतलब ओपन ट्राइन से तो हम 245 लेंगे। तो ये वैल्यूज आपको याद करनी होंगी, कई बार क्वेश्चंस में दे भी देते हैं जैसे नेट और CSIR यूसी में कई बार, और नहीं तो यूजली आपको ये बेस वैल्यू याद करके जानी पड़ती है कि होमोएनुलर और एस्ट्रोएनुलर के लिए क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप सिस्टम को पहचान के और फिर उसको आइडेंटिफाई करके इनको जोड़ के फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है उसमें बताया वुडवर्ड-फिशर रूल ने फॉर्मूले में कि सबसे पहले तो बेस वैल्यू निकालनी है, फिर हमको क्या करना है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू कितने हैं, जितने भी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू होंगे उतने 5 मल्टीप्लाई करके हम नैनोमीटर लैम्डा मैक्स उसमें जोड़ेंगे। अगर जितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है हर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर का एडिशन किया जाएगा। अगर रिंग में डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है तो हम उसमें 30 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे। इसी तरीके से ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम मैंने आपको क्या बताया था कि ऑक्सोक्रोम वो फंक्शनल ग्रुप होता है जब जो क्रोमोफोर से अटैच होता है तो वो उसके जो लेमडा होती है वेवलेंथ होती है उसमें या तो डिक्रीज करता है या फिर इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेमडा मैक्स डिफरेंट ऑक्सोक्रोम की दी हुई जो आपको टेबल से देख के जानी पड़ेगी। अब चलिए जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको इस एग्जाम्पल के थ्रू हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल 1 में ये सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि ये सिस्टम कैसा है। तो जो हमने पहले स्लाइड में पढ़ा उसमें हमने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था, ये सिस्टम कैसा है कि जब डाइन यानी कि 2 अलग अलग डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में होंगे तो सिस्टम को हमने क्या बोला था हेट्रो एनुलर सिस्टम,
ठीक है। हेट्रोएनुलर सिस्टम है, तो हेट्रोएनुलर सिस्टम के लिए हमारी कॉन्जुगेटेड डाइन की वैल्यू क्या लिखी थी, 2114 214 थी, और होमोएनुलर के लिए कितनी थी, 253 थी, जो प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा। ये हमको याद करके जाना है। अब हम देखेंगे, पहला तो हमारा बेस वैल्यू हमने निकाले सिस्टम पहचान के। सेकेंड पॉइंट हमको क्या करना, हमको रिंग रेजिड्यू देखने हैं या फिर एल्काइल सब्सटेंट देखने हैं। तो रिंग रेजिड्यू और एल्काइल सब्सटेंट से क्या मतलब है, इसको रब कर दूं मैं जरा, ठीक है। रिंग रेजिड्यू से मतलब है कि जो आपका सिस्टम है, यानी कि ये है आपका डाइन सिस्टम, ठीक है। कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। इस सिस्टम से जुड़े हुए जो भी होंगे रेजिड्यूज, यानी कि यहाँ हम बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, पिंक से जो बना हुआ बॉन्ड, एक इसको कर सकते हैं और इसको। तो इस तरीके से हमारे पास रिंग रेजिड्यू कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। तो एक रिंग रेजिड्यू या मिथाइल ग्रुप के लिए हमको कितने का इंक्रीमेंट या फिर कितना एडिशन करना है, बेस वैल्यू है 5 नैनोमीटर का। तो हम 3 रिंग रेजिड्यू के लिए कितने का एडिशन करेंगे, 3 × 5, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 रिंग रेजिड्यू आ रहे हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 15। अब हम देख लेते हैं इसमें और क्या प्रेजेंट है, ठीक है। क्या इसमें कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो एक्सोसाइक्लिक, इसको रब कर दूं मैं, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैसे होगा, अगर इस रिंग को मैं ए लिखूं और इसको बी लिखूं, ठीक है। तो अगर इस रिंग को ए लिखूं तो क्या इस बॉन्ड के यहाँ पे कोई बॉन्ड है, अगर यहाँ पे कोई बॉन्ड होता तो एक्सोसाइक्लिक होता। लेकिन इस बी रिंग के लिए ये जो ग्रीन वाला बॉन्ड है ये वर्क करेगा कैसे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की तरह। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हमको कितने का इंक्रीमेंट जोड़ना पड़ेगा, 5 का। अब इसके अलावा इस सिस्टम में और कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 214, 15 और 5 को जोड़ देंगे, तो जो हमारी लैम्डा मैक्स इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए आएगी वो होगी 234। और जब इसकी हम ऑब्जर्व जो रिपोर्टेड वैल्यू देखेंगे तो वो हार्डली इसी के आसपास आएगी, जिसमें 4 से 5 नैनोमीटर का ही डिफरेंस आप पाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी जो डाइन है, ट्राइन सिस्टम है, या अल्फा बेटा एंड सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, उनकी हम लैम्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए एक और एग्जांपल का उदाहरण लेते हैं। पिछला सिस्टम तो हमारा हेट्रोएनुलर था, अब ये कैसा सिस्टम हो गया हमारा, होमोएनुलर। क्यों हो गया, क्योंकि ये जो ए रिंग है इसमें आपके दोनों ही डबल बॉन्ड एक ही रिंग में उपस्थित हैं, ठीक है। तो इसके लिए होमोएनुलर जो कॉन्जुगेटेड डाइन की वैल्यू थी वो 253 सबसे पहले बेस वैल्यू लेंगे हम, ठीक। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि इसमें रिंग रेजिड्यू कितने हैं। रिंग रेजिड्यू से मतलब है कि जो हमारा ब्यूटाडाइन वाला सिस्टम है, ये जो हमारा डाइन वाला सिस्टम है, इस सिस्टम से अटैच कितने हम बॉन्ड ब्रेक करके रेजिड्यू बना सकते हैं, ठीक है। एक हम यहाँ कर सकते हैं, एक हम यहाँ कर सकते हैं, एक हम यहाँ कर सकते हैं, जिसको को पिंक से ऑलरेडी दिखाया गया है डायग्राम में, ठीक है। तो ये 3 रिंग रेजिड्यूज जो हैं, ये आपका अगेन वही 3 × 5 करेंगे तो हमारे पास 15 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा। अब हमको देखना है क्या कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पे इस रिंग के लिए, जो बी वाली रिंग है, इसके लिए ये वाला जो बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की तरह काम करेगा। तो इस कारण से एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का 5 नैनोमीटर भी हम इसमें ऐड करेंगे और टोटल जो वैल्यू आएगी वो इस कंपाउंड की फाइनल लैम्डा मैक्स हो जाएगी। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए एक और उदाहरण इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। अब हम ये सिस्टम देखते हैं, ठीक है। इस सिस्टम में अगेन हमको क्या करना है कि इस सिस्टम में सबसे पहले तो आप ये पहचानिए कि ये कैसा है, हेट्रो है कि होमो है, ठीक है। तो ये है होमोएनुलर, सॉरी हेट्रोएनुलर सिस्टम है, क्योंकि जो दोनों डबल बॉन्ड है वो अलग अलग रिंग में है। तो उसके लिए हेट्रोएनुलर के लिए हम अगेन बेस वैल्यू टेबल में हमारी कितनी थी, 214, वो हम ले लेंगे। हमको देखना है कितने रिंग रेजिड्यू निकल रहे हैं। तो इस डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाले कॉन्जुगेटेड सिस्टम से एक ये रिंग रेजिड्यू निकल रहा है, एक ये रिंग रेजिड्यू निकल रहा है और एक ये रिंग रेजिड्यू निकल रहा है। रिंग रेजिड्यू हमेशा डायरेक्ट वाले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है इस सिस्टम से कौन से होगा, 3, तो अगेन हमने 15 कर दिया। और 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ए और बी अगर हम रिंग दें के लिए दें तो ए रिंग के लिए जो ग्रीन वाला है ये क्या हो जाएगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की तरह काम करेगा। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण हम 5 नैनोमीटर और जोड़ देंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज ये आएगी आपके उसमें कि इससे जो है, इसमें जो ये 3 मिथाइल ग्रुप है, इसका मतलब क्या है, जो खाली बॉन्ड बना है इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। यानी कि एक मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच है और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच है। तो हमने इन मिथाइल ग्रुप के लिए जो 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट है वो क्यों नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया बेटा क्योंकि यहाँ पे जो ये दोनों जो सिस्टम है हमारा डबल बॉन्ड वाला, इससे ये डायरेक्ट अटैच नहीं है,
ठीक है, समझ। अगर ये रिंग रेजिड्यू मान लो ये यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, या फिर यहाँ पे होता, या फिर यहाँ पे होता, तो हम 5 का इंक्रीमेंट लेते, क्योंकि ये जो रिंग रेजिड्यू है ये आपके डायरेक्ट इस सिस्टम से जो डबल बॉन्ड वाला डाइन है इससे अटैच नहीं, इसलिए इनको हम 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट नहीं लेंगे। इसी तरीके से अब आप इस सिस्टम को देख लीजिए। अगेन यहाँ पे हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा बेस सिस्टम क्या है। तो हमारा पेरेंट सिस्टम क्या है, हेट्रोएनुलर है, क्योंकि दो अलग अलग रिंग में डबल बॉन्ड है, तो 214 नैनोमीटर बेस वैल्यू ले लेंगे। इसके बाद हम फिर देखेंगे कि कितने रिंग रेजिड्यू निकल रहे हैं इस डायरेक्ट सिस्टम से जुड़े हुए। 3 रिंग रेजिड्यू निकल रहे हैं, तो 5 × 3 हो जाएगा 15। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इस ए वाली रिंग के लिए जो है, ये बी में जो डबल बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक हो जाएगा, इसके लिए 5 ले लेंगे। अब देखिए वही चीज जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने समझाई, यहाँ पे ये क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है इसलिए इसके लिए इस वैल्यू को हम इसमें काउंट करेंगे, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि डबल बॉन्ड वाला जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है अगर उससे डायरेक्टली अटैच कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी वैल्यू को एडिशन करना है। अगर रिंग में कहीं और सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो उसकी वैल्यू को हम अटैच ऐड उसमें नहीं करेंगे। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो रिंग सिस्टम है क्या है हमारा होमोएनुलर है, तो होमोएनुलर के लिए बेस वैल्यू कितनी लेते हैं, 253 लेते हैं। फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट में ये वाला हो जाएगा जो कि इस पूरे सिस्टम से डायरेक्टली अटैच है। अगर हम ये वाला जो डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है इसको ले तो इससे डायरेक्टली अटैच ये है, ठीक है। इस कारण से 5 नैनोमीटर हम एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए लेंगे। अब हमको ये देखना है कि कितने सारे रिंग रेजिड्यू है इसमें, उसको मैं जरा रब कर दूं, ठीक है। तो रिंग रेजिड्यू अगर देखेंगे तो एक ये हो जाएगा, ठीक है, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा जो पिंक से किया है। तो 3 रिंग रेजिड्यू हो जाने के कारण क्या होगा, ये 15 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। एक और ऐड करना है। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या इसमें प्रेजेंट है, तो अगर मान लो इसको मैं ए रिंग दूं, इसको बी दूं, इसको सी नाम दूं, तो इस बी रिंग के लिए जो ग्रीन वाला बॉन्ड है ये क्या होगा, ऐसे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वर्क करेगा। तो हमको टोटल कितनी चीजें जोड़नी है, सबसे पहले बेस वैल्यू जोड़नी है, वो किस आधार पर जोड़नी है, होमोएनुलर सिस्टम है। दूसरा के अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इस डायरेक्टली जुड़ा है इससे, इसलिए इसको लेंगे हम। ये इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, इसलिए इनको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी वो आपकी कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स होएगी। सेम जो है आपका ये है, इसको आप लोग जो है मैं सॉल्व नहीं कर रही, इसमें लिखा हुआ है। अब चलिए इसमें डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है, इसको समझा देते हैं। इसमें अगेन क्या होगा, अच्छा इसमें एक चीज क्या है आप देख रहे हैं, ये वाली अगर रिंग को हम देखें, ठीक है, सपोज मान लो मैं इसको ए दूं, इसको बी दूं और इसको सी दूं, तो जो बी रिंग है वो तो होमोएनुलर है, ठीक है। और अगर हम सी और बी रिंग को लेते हैं, सिस्टम को लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोएनुलर हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमको ये कंफ्यूजन होगा कि हम किसकी बेस वैल्यू लें, ठीक है। तो हमेशा जो लॉन्गर वेवलेंथ होगी उसकी बेस वैल्यू को हमको ऐसे पेरेंट वैल्यू कैलकुलेशन में लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे होमोएनुलर और हेट्रोएनुलर सिस्टम दोनों होने के कारण होमोएनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन की जो बेस वैल्यू वो ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम कैलकुलेशन में लेंगे। उसके बाद हम रिंग रेजिड्यू देखेंगे। तो रिंग रेजिड्यू के लिए अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सिस्टम है ये और ये, ठीक है, ये आपका कॉन्जुगेशन में ट्राइन हो गई। तो इससे डायरेक्ट जो आप सॉरी ये यहां तक जाएगा है ना, ये कॉन्जुगेशन यहां तक जा रहा है, ठीक। तो अब क्योंकि कॉन्जुगेशन से डायरेक्ट, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्ट है, इस कारण से यहाँ पे देखिए इसकी बेस वैल्यू यहाँ पे जोड़ी गई है जो कि 0 नैनोमीटर है टेबल से। एक्सोसाइक्लिक 3 डबल बॉन्ड है, कैसे है एक्सोसाइक्लिक 3 डबल बॉन्ड, इस रिंग के लिए ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इस रिंग के लिए ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, और इस वाली रिंग के लिए ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो 1 2 और 3, तो 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए, तो इसलिए 3 × 5 हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन से क्या मतलब है कि आपका ये जो सिस्टम है ये वाला, अगर हम इस सिस्टम को लें तो ये हो गया हमारा हेट्रोएनुलर। इसको एक्सटेंड कौन कौन से डबल बॉन्ड कर रहे हैं, एक ये डबल बॉन्ड और एक ये डबल बॉन्ड, तो टोटल डबल बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास 2। तो यानी कि 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहे हैं इसको, इस कारण से हम इसमें जो है 30 × 2 यानी 60 नैनोमीटर का जो है वो करेंगे। देखिए ये यहाँ पे इन्होंने जो है ब्लैक से इसको किया हुआ, एक ये डबल बॉन्ड और एक ये डबल बॉन्ड, ये इसको एक्सटेंशन दे रहे हैं, इस कारण से इसमें हम 60 नैनोमीटर की लैम्डा मैक्स वैल्यू जो है ऐड करेंगे, और जो टोटल वैल्यू आएगी वो हमारी फाइनल इस कंपाउंड की लैम्डा मैक्स होगी।
वुडवर्ड फिशर रूल की तरह ही स्कॉट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एसाइल बेंजीन के डेरिवेटिव्स के लिए लैम्डा मैक्स जो है कैलकुलेट करने का रूल दिया था। उसके अकॉर्डिंगली हम जब देखेंगे तो इसमें भी सेम वही तरीका अपनाएंगे, बेस वैल्यू होगी सिस्टम के अकॉर्डिंगली। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एसीटेट है ArCOR, और यहाँ पे आपका जो है क्या एल्डिहाइड है। इस तरीके से इनकी बेस वैल्यू दी हुई है जिनको कि हमें सबसे पहले सिस्टम को पहचान के लिखना है। उसके बाद फिर क्या होगा, अगर एल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू है, एल्काइल ग्रुप रिंग रेजिड्यू एक ही चीज होती है। अगर ये ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे है तो हम 3 का इंक्रीमेंट देंगे, अगर ये पैरा पोजीशन पे होता है तो 10 का देंगे। हमको पता है 3 पोजीशन होती है बेंजीनिंग में, तो उनके अकॉर्डिंगली हमको इसको याद करना है। इसी तरीके से अब ऑक्सोक्रोम्स जो है इनके अलग अलग पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन पे अलग अलग तरीके से इसमें दी है। तो ये वैल्यूज क्वेश्चंस पे कई बार दी भी होती हैं और यूजली जो कॉमन होते हैं उनके हम याद भी कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो हमारा बेंजीन यहाँ पे क्या हो गया, C6H5COR सिस्टम हो गया, जो सबसे पहला टेबल में दिया। R यहाँ पे क्या अल्काइल ग्रुप है, तो इसके लिए एरोमेटिक कीटोन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 246 जो है ये आपका बेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हमको देखना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पे है। तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि इसके कंपैरिजन 1 2 3 4 5 और 6 1 और 2 पोजीशन जो है ये ऑर्थो है, ठीक है। 1 और 3 पोजीशन है ये हमको पता है मेटा होती है। 1 और 4 पोजीशन जो होती है ये पैरा पोजीशन होती है। तो यहाँ पे OH एक मेटा पोजीशन पे 1 3 और एक जो है 1 4 पे है पैरा पे। तो मेटा के लिए हमने देखा था हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए 7 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट है और पैरा पोजीशन पे अगर होगा तो 25। ये हम टेबल से देख लेंगे, तो उस हिसाब से हम इसको जोड़ेंगे तो इस सिस्टम की जो टोटल लैम्डा मैक्स आएगी वो 278 आएगी। इसी तरीके से अगर हम इस सिस्टम को देखें तो यहाँ पे जो है ये वाला सिस्टम जो इसकी जो एरोमेटिक एसिड है उसकी लैम्डा मैक्स जो है बेस वैल्यू 230 हो जाएगी। अब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस के ग्रुप में, इसको हम पहला देंगे नंबर, क्योंकि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है इसको लीस्ट नंबर देना अकॉर्डिंग टू IUPAC प्रायोरिटी वाइज जो होता है इसका प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से हो गया। हाँ, तो अब आप देख रहे हैं एक मेटा पोजीशन पे है, इसलिए इसको, और एक मेटा पोजीशन पे यहाँ भी है। अगर इसके रेस्पेक्ट में हम देखें तो यहाँ से 1 2 और 3, यानी ये वाला हाइड्रोक्सिल भी 3 पोजीशन पे है और 1 2 और 3, और ये वाला हाइड्रोक्सिल भी मेटा पोजीशन पे है। तो यानी हमारे पास कितने हाइड्रोक्सिल मेटा पोजीशन पे हो गए, 2 हो गए ब्लू वाले। तो इसलिए हम इसको 7 × 2 कर देंगे। और एक जो ग्रीन वाला है ये इसके पैरा पोजीशन पे जा रहा है 1 4 पोजीशन पे, इस कारण से इसका 25 का इंक्रीमेंट देंगे और टोटल लैम्डा मैक्स जो आएगी वो हमारी 279 हो जाएगी। इसी तरीके से आप इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको आपके लिए छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट जो है वुडवर्ड फिशर ने जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के लिए भी जो है रूल दिया था, सेम वैसी बेस वैल्यू और इंक्रीमेंट जोड़ के इसको बाद में स्कॉट ने मॉडिफाई कर दिया था। अब इनको भी देख लेते हैं। ये एक टेबल है जिसमें हमको देखना है कि जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक कीटोन्स हैं या 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन है तो हमको 215 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट उसमें रखना है, बेस वैल्यू जोड़नी है। इसके बाद अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग कीटोन है तो हमको 202 का करना है। इसी तरीके से एल्डिहाइड एस्टर्स। अब हमको देखना है कि ये तो हमारी बेस वैल्यू हो गई जिनको हम पेरेंट वैल्यू बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्रीमेंट हम जोड़ने हैं, तो अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो एज यूजुअल डाइन की तरह 5 जोड़ेंगे। अगर कोई अल्काइल सब्सटेंस अल्फा पोजीशन पे है, अल्फा पोजीशन किसकी, कीटोन के अल्फा, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कहलाएगा, नेक्स्ट वाला बीटा, फिर गामा, डेल्टा, ऐसे रहता है। तो हम अल्फा पोजीशन पे 10 का, बीटा पे 12 का और उसके बाद गामा पे 18 का करेंगे। अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है तो ये सेम एल्काइन जो आपने डाइन में पढ़ा था वहां भी हमने 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट दिया था, यहाँ भी ये होगा। अब होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन है तो 39 का नैनोमीटर का इंक्रीमेंट उसमें देना है। सेम तरीके से हमारे ऑक्सोक्रोम हो जाएंगे। ऑक्सोक्रोम किस किस पोजीशन पे हैं, अगर अल्फा पे है तो ये वैल्यूज करेंगे, बीटा पे है तो ये वैल्यूज, गामा पे तो ये, डेल्टा और डेल्टा के बाद कोई पोजीशन पे अगर OH ग्रुप है तो हमको 50 ही देना है, ठीक है। इसी तरीके से OR अगर डेल्टा और उससे हायर पोजीशन पे है किसके, फंक्शनल ग्रुप के, तो हमको 31 देना है। क्लोरीन ब्रोमीन इन पे इससे कोई वैल्यू नहीं देनी है, 0 रहेगी। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कैसा सिस्टम है, एसाइक्लिक है। एसाइक्लिक मतलब ओपन है, ठीक है, कीटोन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे CO
आपका फंक्शनल ग्रुप है। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड से क्या मतलब होता है, ये पोजीशन जो ही फंक्शनल ग्रुप होता है उसके नेक्स्ट कार्बन को अल्फा डिनोट करते हैं, उसके नेक्स्ट को बीटा, उसके नेक्स्ट को गामा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक, एसाइक्लिक क्योंकि ओपन है, और कीटोन क्यों, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है। तो इसकी बेस वैल्यू हम टेबल से ले लेंगे जो कि 215 आई। अब हमने देखा बीटा जो सब्सटेंट है, बीटा पोजीशन है, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो इनके लिए हमको बीटा पोजीशन पे 12 का इंक्रीमेंट जोड़ना है, क्योंकि 2 है तो 12 इंटू 12 हो जाएगा जो कि 24। तो हमारी इसकी बेस वैल्यू जो है निकल के बेस वैल्यू में 24 जोड़ेंगे तो लैम्डा मैक्स 239 आ जाएगी। एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, ये आपका अल्फा बीटा अनसेट 6 मेंबर्ड है। ठीक है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, तो 6 मेंबर्ड कीटोन के लिए कीटोन क्यों, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है, तो हम 214 जोड़ेंगे। अब हमको क्या देखना है कि बीटा रिंग रेजिड्यू और डेल्टा रिंग रेजिड्यू। बीटा रिंग रेजिड्यू कौन सा हो जाएगा, इसके बगल वाला ये अल्फा हो जाएगी पोजीशन, ये हो जाएगी बीटा। तो यहाँ पे इससे इस सिस्टम से जुड़ा हुआ डायरेक्ट अगर रिंग रेजिड्यू जोड़ेंगे, हम ब्रेक करेंगे रिंग को, तो एक पोजीशन इस पे ब्रिंग कर सकते हैं, ये हो गया बीटा। ठीक है, इसके बाद फिर ये हो गया आपका बीटा के बाद गामा, और ये हो गया डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा वाले पे जो ग्रीन से लिखा है ये एक रिंग रेजिड्यू हो जाएगा इस सिस्टम से, तो उसके लिए हम जो वैल्यू टेबल से होगी वो हम इसमें कर देंगे। फिर 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। ठीक है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, ये तो सिस्टम हो गया, ये हमारा डबल बॉन्ड है। ये जो डबल बॉन्ड आपका है रेड वाला यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, इसको एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, डबल, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 30 हो जाएगा। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, ये वाली जो रिंग के लिए अगर हम इसको ए दें और इसको बी दें, तो बी रिंग के लिए ये वाला जो बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की तरह वर्क करेगा, तो उसके लिए हम 5 जोड़ देंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हमको क्या क्या पॉइंट्स रिमेम्बर करने हैं, इसको एट अ ग्लांस हम रिवाइज कर लेते हैं। कि जब हमारे पास दोनों ही डाइंड सिस्टम हो, ठीक है, यानी कि होमो एनुलर भी हो, ठीक है, और हेट्रो एनुलर भी हो, तो हमको क्या करना है, जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ होगी उसको ऐसे पेरेंट सिस्टम डिसाइड करना है कि उसको हम उसकी हमको वेवलेंथ लेनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, अगर इस रिंग को ले तो ये होमो एनुलर है, और इन दोनों रिंग को लेंगे तो हेट्रो एनुलर सिस्टम है। और हमको पता है होमो एनुलर सिस्टम जो होता है उसकी वेवलेंथ जो होती है 253 नैनोमीटर ज्यादा होती है, इसकी 250 ही होती है, इसकी 214 होती है। तो हम फिर होमो एनुलर सिस्टम की जो वेवलेंथ है उसको ऐसे पेरेंट वैल्यू लेंगे। जब इंक्रीजिंग कॉन्जुगेशन होगा तो इंक्रीज इन वेवलेंथ एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमको पता है कि वेवलेंथ और एनर्जी का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। 4 कॉन्जुगेशन के लिए वुडवर्ड फिशर रूल होगा, और 4 कॉन्जुगेशन से ज्यादा के लिए फिशर कोन रूल होगा, जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ये दीज आर द रेफरेंसेस।